साहब सतनाम। काम कला जग प्रबल है, कौन सके तेहि जीत। जंगम जोगी से बड़ा, काहि न लागी प्रीत। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि काम का कला इस संसार में प्रबल है, इसको कोई जीत नहीं सका। बड़े बड़े जोगी भी काम कला से पराजित हो गए। विश्वामित्र तपस्या कीना, कर्म कांडी पूजा लवलीना। अहे सरोवर एक सुंदर ताहवा, पत्र कुटी बैठे रहे जहावा। जोग कर्म विधि वेदी बांधे, बैठे ताहाँ जोग तत्व राधे। प्रात उठी करही स्नाना, बाहर जाई बैठही मैदाना। वृक्ष एक तहाँ सुंदर छाया, चौका चंदन तहाँ बनाया। माथे तिलक कांध जनेऊ, पूजा करही इष्ट कर सेऊ। फूल कारण कानन जब गएऊ, पुष्प इष्ट तहाँ ले आएऊ। फूल के लेई पूजहि बहु भांति, मनसालीन रहे दिन राती। मोहनी एक जो सुंदर शरीरा, फूल के गेड़ुआ खेलते ही तीरा। मृग नैनी अव कोकिल बैनी, कटी के हरियो चाल सलोनी। लोल कपोल दशनय तिनिका, मोती चिखुर बिंदु काटिका। नख शिखले सब भूषण बनाई, बसन झला झली पेन्हे आई। ऋषि तब ध्यान छोड़ी के ताका, नैन नीतीक्षण भहुए वाका। भुजा उठाय जो लीन बोलाई, काम बाण लगा तन आई। आवत निकट जो बदन निहारा, देखत नैन बान सर मारा। बहुत प्रीति करी बोले वो, निकट जो लीन बोलाए। पटडारी बैठे के दीनो, रुचि रुचि बचन सोहाय। सतनाम। महानुभावों, आज 10 जुलाई 2023 को मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह सतगुरु दरिया साहब द्वारा रचित ग्रंथ सार में विश्वामित्र और मेनका की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सतगुरु कहते हैं कि विश्वामित्र जी जंगल में तपस्या करते थे, पत्र कुटी बना करके वहां रहते थे। प्रतिदिन सुबह उठकर उनका नियम था, स्नान करके बाहर जाकर फूल के बगीचे से फूल लाते थे और फूल तोड़ करके पूजा पाठ करते थे।
एक दिन फूल तोड़ने के लिए जब फुलवारी में गए तो उस फुलवारी में देखे कि एक सुंदर औरत फूल को तोड़ करके गेंदा खेल रही है। वह औरत बड़ी ही सुंदर थी। उसको देखे तो ऋषि उसके तरफ देखने लगे। वह ऋषि को जब अपने तरफ देखी तो हाथ उठाकर अपने पास बुला लिया और ऋषि जब उनके पास आए तो अपने पास बैठा ली और उनसे प्रेम पूर्वक बात करने लगी। ता संग प्रीति की न लवलीना, बिसरी गया जनु जोग न कीना। वह स्त्री मेनका थी, इंद्रलोक से आई हुई थी। उसके साथ ऋषि प्रेम करने लगे और सारा जोग उनका भूल गया। सात मास रहुता के संगा, नित नित प्रीति करहि पर संगा। ऋषि कुछ दिन मेनका के साथ रहे और उसके साथ प्रतिदिन प्रेम करते रहे। उनका सारा जोग भूल गया। महानुभावों, विचारणीय बात यह है कि विश्वामित्र एक महान ऋषि थे और हजारों वर्ष तपस्या किए हुए थे। उसके बाद भी जब मेनका को देखे तो सारा सुध बुध समाप्त हो गया और सारा पूजा पाठ ध्यान छोड़ करके मेनका के प्रीत के रीत में अपने आप को बांध दिए और उसके साथ रहने लगे। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि एक दिन खटपट बोली बानी, ऋषि तब प्रीति थोड़ा कह जानी। एक दिन मेनका उल्टा पलटी बात बोली। ऋषि को बड़ा ही चोट लगा। उनके अंदर जो प्रीत था, प्रेम था, वह जो है सो टूटने लगा। तुरंत जाय कि नो सनाना, जहां पुष्प तहां की न पायाना। तुरंत जाकर के स्नान किए और जहां से प्रतिदिन फूल लाते थे वहां चले गए फूल लाने के लिए। तब तो फूल हाथन में आई, अब तो दूरी भेंट नहीं जाई। महानुभाव, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि विश्वामित्र जी पहले फूल के लिए जाते थे तो फूल हाथ से तोड़ करके लाते थे, लेकिन अब जब मेनका के साथ कुछ दिन रह गए तो फूल तोड़ने के लिए जब गए तो फूल का डाल नजदीक है, लेकिन इनसे फूल टूट नहीं रहा है, पकड़ा नहीं रहा है। अब बेचैन हो गए। कितना ही प्रयत्न किए लेकिन एक भी फूल तोड़ नहीं पाए। अब जो है सो वहां से लौट करके खाली हाथ आते हैं और उस मोहनी से कहते हैं, तब तो फूला हाथन में आई, अब तो दूरी भेंट नहीं जाई। पहले मैं फूल तोड़ने के लिए आता था तो फूल मुझसे टूट जाता था, लेकिन फूल नजदीक ही है और मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। तुरंत गए मोहनी रहु जहावा, बोले बिकल बचन यह तावा। नेम करहि हम नित्य स्नाना, पुष्प ले हम करहि विधाना। सो कानन हम फूल के गएऊ, डार नजदीक भेंट नहीं भएऊ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि
डार नजदीक है और फूल हमसे नहीं तोड़ा जा रहा है, इसका क्या कारण है? तब मोहनी यस बोली बानी, 7 मास पूजा नहीं जानी। तब वह मोहनी जो है सो कहती है कि महाराज आप 7 महीना पूजा नहीं किए, आजू कवन व्रत तुम ठानी, बोली बचन यस कहेउ गुमानी। आज आप कौन सा व्रत किए? व्रत तो आपका भंग हो गया। मन परिपंचरी सी तब जाना, विधि परिपंचय काल तुलाना। महानुभाव, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं तब मन का परिपंच ऋषि को समझ में आया और विधि का यह प्रपंच था, काल तुल गया। तब ऋषि क्रोध नयन महता का, देखत गर्भपात भवा का। उसके बाद ऋषि के अंदर क्रोध आया और क्रोध से उस औरत को देखे तो वह औरत गर्भवती हो गई थी, उसका गर्भपात हो गया, यानी उनके शरीर से बच्चे का जन्म हो गया। मोहनी चली आइया पुठी काना, बहुरी जोग फिर किन विधाना। मोहनी जहां से आई थी वहां चली गई और इसी फिर अपना जोग तपस्या करने लगे। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कहे दरिया जग जाने, सो ऋषि काम अधीन, बिरला बाँचे मोह बस, रहे नाम लौलीन। विश्वामित्र को सारा संसार जानता है, बड़े तपस्वी थे, वे भी काम के अधीन हो गए। सतगुरु कहते हैं कि संसार में बिरले कोई मोह से बच सकते हैं, काम से बच सकते हैं, जो सतपुरुष परमात्मा के नाम में लौलीन रहेंगे। महानुभावों, यह मेनका से जो बच्चा जन्म लिया, उस बच्चा का नाम शकुंतला पड़ा। वही शकुंतला जब बड़ी हुई तो उनका शादी राजा दुष्यंत से हुआ और जो है सो शकुंतला और दुष्यंत के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। महानुभावों, उसके पहले की एक कहानी है कि किसी जंगल में एक सिंह रहता था। सिंह झाड़ी में छुपा हुआ था। जंगल के रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे। सिंह देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं और सभी जानवर बड़े शांति से बैठे हुए हैं। सिंह का जो है सो आत्मा जगा और कहा कि अगर मैं जंगल में निकलूं तो हाहाकार मच जाएगा और महात्मा जी जा रहे हैं तो सब जानवर कैसे शांति से बैठे हुए हैं। इसलिए सिंह यह मन में प्रतिज्ञा किया कि मैं आज से किसी भी जानवर का वध नहीं करूंगा। महानुभावों, सिंह मांसाहारी जानवर होता है और वह जानवरों को मारकर ही अपना भोजन करता है। सिंह ने प्रतिज्ञा किया कि चाहे जो भी हो जाए मैं किसी भी जानवर का वध नहीं करूंगा। ऐसे करते करते 13 दिन तो बीत गया, लेकिन 14वें दिन भूखे रहने के कारण उसका प्राण निकल गया और वही आत्मा जो सिंह का था 14 दिन जो तपस्या किया, यानी जीव का वध नहीं किया, इसी पुण्य से उसके
84 का योनि छूट गया और वह मानव में जाकर जन्म ले लिया। और वही लड़का शकुंतला के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम भरत पड़ा, और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। महानुभावों, जीव दया में इतनी बड़ी शक्ति है। परमात्मा ने उस सिंह के लिए भोजन जानवर ही बनाया था, लेकिन उसके बाद भी अपना वह सर्वस्व त्याग करके अपने को बलिदान दे दिया, लेकिन जीव का वध नहीं किया, जिसके चलते वह मानव बना। तो महानुभावों, कहने का मतलब यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी भक्ति जीव दया है। सतगुरु कहते हैं, बड़ी है भक्ति जीव दया, यही मासूक ने फरमाया, इसी से संत कहलाया। साहब सतनाम। जोरा जोरा फा प्रीति जो लागा, रज बिंद अंडुज फिरी जागा, ओही में नयन पंख भौझारी, फिर चला वह प्रीति सुधारी। ऐसी प्रीति जगत महकीना, तनिक बिलग फिरी हो ही अधीना। महान भाव, एक जोर जोराफा पक्षी होते हैं जो आकाश में ही अंडा देते हैं, और उनका अंडा नीचे धरती पर आते आते बीच में ही फूट जाता है, और उसमें से बच्चे निकलते हैं। और बच्चा जो है सो जब नीचे आ रहे होते हैं तभी उसके अंदर पंख भी निकल जाता है, और वह जो है सो धरती पर ना आकर फिर उलट कर आकाश में चले जाते हैं। उसी तरह से सतगुरु कह रहे हैं कि जीवात्मा सतलोक से आया है और मानव शरीर में आकर अपने आप को पहचान करके और संसार से उलटकर परमात्मा में ध्यान लगाकर, और हमें जो है सो सतलोक को चला जाना है। लेकिन हम भूलवश परमात्मा में ध्यान नहीं लगाते हैं, संसार में ही जन्म मरण के चक्कर में लगे हुए हैं। जीव जंतु ब्रह्म जो बोला, सबकी प्रीति काम संग डोला। संसार में जितने शरीरधारी हैं, सबके अंदर काम का कला है, सब काम के अधीन है। सतगुरु कहते हैं, जो बाचे सो ब्रह्म स्वरूपा, पाप पुण्य नहीं अविगति रूपा। जो व्यक्ति अगर इस काम कला से बच जाए तो वह जो है सो ब्रह्म के समान है। 84 कबहि नहीं जाई, गर्भवास नहीं जाय नासाई। वह 84 में कभी भी नहीं जा सकता है, और गर्भ में जाकर फिर दोबारा जन्म नहीं ले सकता है। जो बाँचे सो होय ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान दृढ़ कहो बखानी। जो बच जाए 84 में जाने से, वही ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। दर्पण दाग न लागई, नयन रहे भरिपूर। ऐना ऐना में दिसे, कहे दरिया सोई सूर। सतनाम। सब तेजी राज समाज जग को, भक्ति दृढ़ता लावही। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि सब संसार के जितना राजकाज समाज है, इसको तज दीजिए और भक्ति में दृढ़ता लाइए। गहीर ज्ञान मान निरगुण, मुक्ति को फल पावही। मूल महिमा गगन झरी ताहा,
फूल परिमल आवहि, तहाँ उदित ब्रह्म पुनीत जगमग प्रेम मंगल गावहि। सतगुरु चरण सने करो भक्ति दया धरो, प्रेम प्रीति निजुने भव सागर तरी जाई हो। महानुभावों, जब हम सतगुरु के चरण में प्रेम करेंगे, दया धारण करेंगे, परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम रखेंगे, तब भवसागर से हमारी मुक्ति हो जाएगी। अमर कोश के दोष न लगा, मृगा मातिया पुतन त्यागा। एक अमर कोश का पेड़ होता है। जियकिया जो है सो मृगा को पकड़ने के लिए अमर कोश के पेड़ के बगल में एक चौड़ा गड्ढा खोद देते हैं और अमर कोश के पेड़ को जड़ में थोड़ा सा काट देते हैं, और मृगा नाचते नाचते जाता है और अमर कोश के पेड़ पर अलम रख करके और जो है सो आराम करना चाहता है। तब तक पेड़ टूट पड़ता है और मृगा गड्ढे में गिर जाता है। जब गड्ढा में गिर जाता है तो जियकिया आकर के उसके नाभि से कस्तूरी निकाल लेता है। वही सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अमर कोश के दोष न लागा, मृगा माति आपुतन त्यागा। यानी अमर कोश पेड़ का इसमें कोई दोष नहीं है। मृगा मात करके इतना अपने रंग में सूर में रहता है कि अपना शरीर, अपना कस्तूरी को त्याग देता है। उसी तरह से हम मनुष्य इस संसार में मन माया के चक्कर में पड़ करके अपने शक्ति को बाहर निकाल देते हैं। सतगुरु कहते हैं कि माया दोष देई जानी कोई, जानी बूझी के बाउर होई। उसी तरह से मृगा के समान यह जीवात्मा है। माया का दोष कोई न दे, जान बूझ करके सब लोग इस भवसागर में पड़े रहते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। विषयामृत रहे एक पासा, बिलगी गुण होए करे निवासा। विष और अमृत संसार में मिला हुआ है, दोनों का अलग अलग गुण है। हम अमृत को पहचाने, विष का त्याग करके अमृत धारण करें, तब हम मुक्त होंगे। मलया गिरि बसी रहे भुवंगा, विषयामृत बसे एक संगा। सो परिमल तन मानुष लावे, शीतल अंग बहुत सुख पावे। तन के तप्त दूरी सब जाई, गंध सुगंध डाक सब धाई। सो भुजंग जब ढसे ओ शरीरा, प्राण विकल तनी को नहीं थीरा। महानुभाव, मल्लागिरी पहाड़ पर चंदन का पेड़ रहता है और विषधर सर्प उसमें लपटे रहते हैं। कितना हूं विषधर सर्प उसमें लपटे रहते हैं, तो जब सर्प हटते हैं और उस लकड़ी, चंदन की लकड़ी को काट करके लाया जाता है और चंदन का प्रयोग किया जाता है, तो वह शीतल ही रहता है, माने उसमें विष नहीं प्रवेश करता है। उसी तरह से हम संसार में रहे समीप भेद नहीं पावे, तेव नर निकट नाम बिसरावे। यानी संसार में मन और माया के साथ में ही हम रह करके परमात्मा का नाम का स्मरण कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। गुण गुण सकल घट बासी, सतगुरु से तब गुण नासी। हर मनुष्य के अंदर गुण और अवगुण है, लेकिन सतगुरु के ज्ञान को हम समझ करके
गुण को धारण कर लें और अवगुण का त्याग कर दें। अनलऊ सृष्टि घेरे सभयाई, आवंचल दे मुख नयन बचाई। भाया बिकल लागे जबतीता, बिलगी भय गुण भय गहिता। गुण त्यागी भाया पुनि मीठा, देखी देखी तापे नयन भरी दीठा। विषय अमृत विवरण करो, है सब सकल खमीर। सो बुझे जेहि ज्ञान होए, उपजे प्रेम शरीर। महानुभाव, विष और अमृत इस संसार में साथ साथ है। हमें अमृत ग्रहण कर लेना है और विष का त्याग कर देना है। जेम बारिधि जल गहिर गंभीरा, तामे लाल अनेक हीरा। बड़ा सोई जेहि बड़ी बड़ाई, सकल सृष्टि जल ताहि समाई। महानुभाव, जैसे समुद्र है, उसमें लाल हीरा समुद्र में ही रहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि बड़ा वही है जिसमें बड़ी बड़ाई है, जिसके अंदर सारी सृष्टि प्रवेश कर गई है। यानी सारी सृष्टि के आत्मा को जो अपनी आत्मा जैसा जानता है, वही महान है। सो जल घटे बढ़े नहीं भाई, ऐसो संत सदा सुखदाई। संत समुद्र के समान होते हैं। जैसे समुद्र से कितना हूं जल वाष्पित हो जाए तो वह घट नहीं सकते, और संसार से कितना हूं नदी नाले मिल जाए समुद्र में तो उसका पानी थोड़ा बढ़ता नहीं। उसी तरह से संत गंभीर होते हैं, शांत होते हैं। मरी जीवा जब तन कह त्यागा, पैटी पताल लाल कह लागा। भवन देशा जल मह गएऊ, न गले हाथ बाहर फेरी अएऊ। मारे व गोता गंभीर जल, ले निकाला फेरी लाल। देखत जगत नयन भरी, है लाखों की माल। महानुभाव, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मरजीवा अपने प्राण को जोखिम में डालकर समुद्र में डुबकी लगाता है, पताल में जाता है और जाकर के गोता मारता है और उसमें से लाल हीरा निकाल कर लाता है। तो संसार के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि यह बेशकीमती संपत्ति है। यानी वह अपने जान की परवाह न करके समुद्र में गोता मारता है, तब लाल मिलता है। उसी तरह से हम भी पूर्ण समर्पित होकर के परमात्मा में ध्यान लगाएं, सारे संसार को भूलकर, तब हमें परमात्मा मिलेंगे। ऐसी भक्ति है पंथ निनारा, या तो न त्यागी जो पंथ सुधारा। उसी तरह से हम शरीर की परवाह न करके परमात्मा पर समर्पित हो जाएं। जब लगी प्रेम पुनः ही जागे, ज्ञान कहे कहाँ सुख त्यागे। पहिले तन मन या जीववारे, पीछे प्रेम पंथ पगुढ़ारे। यानी तन मन से समर्पित हो जाएं परमात्मा के सुमिरन में। का भव ज्ञान कथे बहुतेरा, जो लगी दृष्टि गगन नहीं हेरा। सद्गुरु कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान कहने से नहीं होगा,
जब तक हम अपने दृष्टि को संसार से अलग उस गगन में, उस त्रिकुटी में नहीं लगाएंगे, तब तक हमें सत्य शब्द नहीं मिलेगा। अमृत प्रेम देखे नोहि नैना, तब लगी का हो कहे मुख बैना। जब तक उस अमृत रूपी नाम को अपने हम दिव्य दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होगा। इसलिए सारे संसार से ध्यान को खींचकर और हम अपने त्रिकुटी में मन को केंद्रित करें और उस सत्य शब्द की आवाज को सुने। क्योंकि सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मूल शब्द ध्वनि होते अंजोरा, सूरत साध राख एक ठौरा। यानी चारों ओर से सूरत को खींच करके और मूल शब्द का जो आवाज होता है त्रिकुटी के अंदर, उसको जो उस पर ध्यान लगाएं। जब लगी प्रेम न पाइया, तब लगी पिया नने। प्रेम सुरति साचो बसे, मिली गो शब्द सने। जब तक हम चारों तरफ से ध्यान खींच करके और जो है सो परमात्मा पर नहीं लगाएंगे, त्रिकुटी में नहीं लगाएंगे, तब तक वह शब्द जो त्रिकुटी में आवाज कर रहा है वह नहीं मिलेगा। ऐन पैठी जब देखी अंजोरा, सुरती झरोखा वो है शरीरा। सूरत जो है सो इस शरीर का झरोखा है। ऐन अंजीर एक करू मेला, देखा हुआ विगति आपू अकेला। इस मन और आत्मा को जब हम एक करेंगे तो वह अभिगति हम देख पाएंगे। आप ही गुरु आप है चेला, आप ही ब्रह्म ज्ञान संग मेला। उस समय अपने ही गुरु और अपने ही चेला हम होंगे और तब उस ब्रह्म का दर्शन होगा। आप ही गूंगा आप ही बोले, आप अकेला जग मह डोले। आप ही गूंगा हैं और आप ही बोल रहे हैं और आप ही अकेले जग में डोल रहे हैं। यानी सब शरीर में आपका ही एक आत्मा है। आपा मेटी आप कह देखे, दूजा नाम ताही कह लेखे। दरिया साहब कहते हैं कि जैसे अपने आप को अलग मानते हैं, दूसरे को अलग, तो अपने आप को समाप्त करके, आपा को समाप्त करके आपा मेटी आप कह देखे। माने अपना व्यक्तित्व को समाप्त करके और इस आत्मा, एक आत्मा है सबके अंदर, उसमें लीन हो जाए। पिए प्रेम होए मस्त दीवाना, राव रंग एक समझाना। कोई राव हो या रंग हो, सब आप ही की आत्मा है। सब में प्रेम से मस्त हो जाएं और यह समझें कि सब हमारे ही आत्मा है। दरिया साहब कहते हैं कि दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत। सब में तू तोय में सभे, जानू मरम कोई संत। जियत मुक्ति जाने सो ज्ञानी, भव जल लांग चले सो प्राणी। जिंदे यानी इस शरीर, पार्थिव शरीर में जब तक आपके आत्मा का निवास है, निवास रहते हुए आप इस मन माया से मुक्त हो जाए, तब आपकी मुक्ति मिलेगी। तब भवसागर लांग कर आप सतलोक को जाएंगे। भव जल अगम गंभीर है, बहे कहर दरिया। नाम जहाजे चढ़ी के, गाया अमर पूरा गांव। महानुभाव, यह भवसागर का मन माया का जो जल है वह अगम है, अथाह है, गंभीर है।
परमात्मा रूपी नाम रूपी जहाज पर चढ़ के तब आप अमरपुर जा सकते हैं। अब कहो पृथ्वी कर लेखा, आजु कछु ज्ञान गमी मह देखा। सतपुरुष मिले मोहियाई, आदि अंत सब कथा सुनाई। दरिया साहब कहते हैं कि सतपुरुष मुझे आकर दर्शन दिए और आज से अंत तक सब कहानी बताए। 49 कोटि पृथ्वी कर भाऊ, तामे बसे अनेक निराऊ। 49 कोटि पृथ्वी है जिसमें अनेकों राजा हैं। आता में कहिए जो सागर साता, नदी अनेक गने को ज्ञाता। इसमें 7 समुद्र हैं और नदी तो अनेक है। तामे फूल बिटप बन झारी, फूल अनेक को कहे सवारी। तामे फल मेवा सब खानी, अमृत रस रस ना जो जानी। तामे पाहन भिन भिन खानी, लाल सफेद फिटिक जो जानी। सुर्ख स्याह जर्द की खानी, गुप्त धातु काढ़ी जबयानी। राव रंग वरण विशेषी, दुखी सुखी अनेक लेखी। ऊंचा नीच मही मंडल झारी, दुख सुख भोग करहि नर नारी। इसी में ऊंच नीच लोग हैं, दुख सुख सब कर रहे हैं। रंग राग कहीं पढ़े पुराना, आउठी प्रात कहीं देही दाना। नाना रंग विविध बानी, भव सागर की कथ कहानी। महानुभाव सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, दुख है सुख है, नाना प्रकार का रंग है और इसी में सब जीवात्माएं अपने आप को भूली हुई है। जल थल धरती सघन वन, सागर अगम गंभीर। केते कविता होई गए, हद दरिया के तीर। सतनाम सब कहत कही कही ज्ञान महिमा, मूल निगम ना पावही। वेद शास्त्र विविधि बानी, अनंत कही कही गावही। महानुभाव सतगुरु कहते हैं कि सब कहत कही कही ज्ञान महिमा, यानी ज्ञान का वर्णन सब कहते रहते हैं लेकिन मूल भेद को नहीं पाते हैं। वेद शास्त्र अनेक प्रकार की वाणी है, अनंत सब अनंत कह रहे हैं उस परमात्मा को, यानी उनका भेद किसी को नहीं मिल रहा है। कही कहत अगम अगाधि कथनी, वार पार न पावही। कोई जो है सो उस परमात्मा का पार नहीं पा रहा है। सूक्ष्म भेद निज ज्ञान सतगुरु, सहज पंथ बतावही। सतगुरु दरिया साहब सहज रास्ता बता रहे हैं, सूक्ष्म भेद का ज्ञान जो परमात्मा के विषय में है। सतगुरु शब्द विवेक, पद पंकज चित में सानी। काटु कर्म का रेख, उज्ज्वल दशा गुण गनी। अंडा जा पिंडा जा उखम झारी,
कही न जात विविध विस्तारी। महानुभावों, चार खानी से यह संसार की रचना हुई है, अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। आयवनी पाताल गगन विस्तारा, चांद सूर्य मही मंडल तारा। को कही सके ज्ञान मुख बानी, कोई कोई था के वेद बखानी। ब्रह्मा था के कही मुख बानी, चारि वेद कवि कथा बखानी। सनकादिक दिले कहिया, कोई कोई था के बानी तोहिया। गौरी गणेश शिव शंकर जोगी, था के फिर ही ज्ञान रस भोगी। था के व्यास जिन वेद बखाना, पुराण 18 किन विधाना। था के शेष सहस्त्र मुख बानी, भारद्वाज मुनि कथा बखानी। कश्यप मुनि मुनिन के राजा, आ कथे ज्ञान मुनि मंत्र समाजा। मारकंडेय कथ कही बानी, सप्तऋषि मुनि कथा बखानी। नारद कहे वो भक्ति सब जानी, ब्रह्म ज्ञान सुख देव बखानी। वाल्मीकि रामायण कहिया, अगमन कथा राम के जहिया। दत्तात्रेय 10 पंथ उचारा, 10 पंथ किन विस्तारा। आदि सिद्ध जो गोरख ज्ञानी, कहे वसिद्ध सब जोग बखानी। कथे वो कबीर ज्ञान का मूला, चारि वेद ताहि नहीं तुला। पंडित मुनि भक्त सब ज्ञानी, कहो कहाँ ले कथा बखानी। कहे वो ज्ञान जगत सब वेद विहित सब जान। मुक्ति पंथ सतगुरु बिना, नहीं पारा पहचान। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा के बारे में ब्रह्मा कह करके थक गए, सनकादिक ऋषि भी कहे, गौरी गणेश और शंकर जी भी कहे, व्यास जी 18 पुराण में उस परमात्मा का वर्णन करके थक गए, शेष सहस्त्र मुख से कहकर थक गए। भारद्वाज मुनि भी कथा का बखान किए। कश्यप मुनि जो मुनियों के राजा थे, वे भी ज्ञान का वर्णन किए। मारकंडे भी अकथ बात कही। सप्त ऋषि मुनि भी उस ब्रह्म के बारे में कथा का बखान किए। नारद भी भक्ति के विषय में कहे। ब्रह्म ज्ञान के संबंध में सुखदेव जी भी बखान किए। वाल्मीकि जी रामायण का जो है सो उस समय वर्णन किए जब राम जी का अवतार नहीं हुआ था, यानी पहले ही रामायण की रचना कर दिए। दत्तात्रेय 10 पंथ का उच्चार किए। आदि सिद्ध जो गोरख थे, वे भी ज्ञान का वर्णन किए। सदगुरु कहते हैं कि सब संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञान कह करके थक गए, लेकिन सही भेद नहीं पाए। सदगुरु कहते हैं कि मुक्ति पंथ सदगुरु बिना, यानी बिना सदगुरु के कोई नहीं पहचान पाया। अब कहो सब लोक बखानी,
साहब संग भेद जो जानी, साहब सत जो कहा बखानी, छपलोक की महिमा जानी। महानुभाव, सदगुरु दरिया साहब छपलोक की महिमा का वर्णन किए हैं। छपलोक तीन लोक ते न्यारा, साहब कहे वह भेद टक सारा। जिसे हम छपलोक कहते हैं, सतलोक कहते हैं, वह तीन लोक से अलग है। इसका भेद सतगुरु दरिया साहब बताए हैं। सब सुख साहब कहा बखानी, अमर लोक की महिमा जानी। जहां सारा सुख है, आनंद है, उस अमर लोक की महिमा का वर्णन सतगुरु दरिया साहब किए हैं। दया सेंधु सुख सागर खानी, अभिगति रूप किमी कहो बखानी। अति गंभीर गुण विमल पुनीता, सुख सागर दया सिंधु अनुपा। यह जानी जानहु मन की युक्ति, साहब सदा प्रेम जन जुक्ति। दरिया साहब कह रहे हैं कि हे संत और भक्त, यह आप मन की युक्ति न समझें। जो मैं बात कह रहा हूं वह बिल्कुल सत्य है। साहब भेद लोक कही दीना, मूल ज्ञान निश्चय लिख लीना। मैं साहब का भेद बता रहा हूं, मूल ज्ञान को भी बता रहा हूं। जो कछु देखा लिखा सोई भाखा, अज्ञान दीपक अंतर राखा। महानुभाव, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जो मैंने देखा वही भाखा और वही ग्रंथ में लिखा गया। जब ही दीपक बरे उजियारा, अज्ञान दृष्टि सब का था पसारा। ज्ञान गमी जेहि होय शरीरा, जेवा बारिध जल अगम गंभीरा। जिसके अंदर ज्ञान गम्य होगा वह हमारे बात को समझेगा। साहब प्रताप सतनी जुबानी, कहो कथा सब लोक बखानी। साहब के प्रताप से, साहब के कृपा से मैं सब कथा अमर लोक का वर्णन किया हूं। तुम प्रताप सभे गुण लहेऊ, विमल चरण पद पंकज गहेऊ। प्रेम सुधा रस अमृत बानी, कहो सुनो कवि भेद बखानी। तब देखा सोय देखा, जिंदा अजर अमान। अजर अमर वह लोक है, प्रेम प्रीति निरबान। साहब सतनाम दीप दीप सब कथा सुधारी, जहाँ माया जरा ज्योति संवारी। आलस निद्रा तहाँ नहीं हुई, आवरण अवर्ण हंस सब कोई। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब सतलोक का वर्णन करते हैं कि वहां अजर ज्योति है, वहां आलस और नींद नहीं होता है, भूख प्यास नहीं लगता है, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। वहां अलग अलग जाति वर्ण के लोग नहीं है, सब हंस एक समान है, सब आत्मा एक है। रायनी दिवस उगे नहीं तारा, चांद सूरज नहीं पवन संसारा। इस संसार में, इस मृत्युलोक में जैसे रात दिन होता है, चांद तारे सूरज उगते हैं, वैसे सतलोक में नहीं होता है। वहां चांद सूरज नहीं उगते हैं, न रात और दिन होते हैं। अभिगति ज्योति करे पराकाशा,
अझरे अजर मणि लोक निवासा, वहां अभिगति ज्योति है, आपे आप प्रकाश है। 20 सहस्त्र तहाँ पालंकर भाऊ, हमारा पूरा अमर है गाँव। तामे दीप सभे विस्तारा, दीप दीप सब पुष्प संवारा। 16 योजन पालंग भाऊ, गंध सुगंध रहा बिछाऊ। तख्त श्वेत तहाँ सुंदर सोहाई, जहाँ पुरुष अमर पुरयाई। सत सुगंध सुख सागर खानी, आ बैठे हंस सुख कहे बखानी। अमरपुर में सुख की खानी है, वहां सत का सुगंध है। अग्रवास तहाँ रहु निरद्वंदा, पुप से जपर करही आनंदा। वहां आत्मा फूल के सेज पर आनंद कर रहा है। श्वेत अमर तहाँ हंस विराजे, श्वेते छत्र तहाँ सिर छाजे। श्वेते झलके चहुदिशि मोती, श्वेत हंस है निर्मल ज्योति। अति विलास सुख सागर, सुनो सरमण चितलाय। अमृत फल तहाँ पाइए, जुग जुग छुधा बुताय। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब समझाने का प्रयास करते हैं कि हे मानव, सतलोक में अमृत फल मिलता है, वहां जुग जुग जो है सो क्षुधा बुताया हुआ है, यानी भूख प्यास नहीं लगता है। अम्बुदीप अमृत की अखानी, लागी बरसे लागी झरी बरसे जनु पानी। अम्बुदीप में अमृत की खानी है, वहां अमृत का ही वर्षा होता है। फूकार परे सब लोक समेता, आ कही न जात सुख सागर हेता। हे मानव, वहां के सुख का वर्णन नहीं होता है, इतना अपरंपार सुख है, सुख का समुद्र है वह लोग। कोता हल तहाँ जहाँ, कोता हल जहाँ तहाँ सब करई। आय अमर हो या कब ही नहीं मरई। वहां जो है सो कोई मरता नहीं है, हमेशा अमर रहते हैं सब। दया दीप सुख सागर खानी, हंस बोलहि सुख अमृत बानी। दया दीप है, सुख का समुद्र है, वहां सब हंस अमृत रूपी वाणी बोलते हैं। दया दीप सुकृत कह दीना, प्रेम प्रीति सत पुरुष ही चीना। परम पुरुष परमात्मा दया दीप सुकृत साहब को दिए हैं। राव रंक की डर नहीं आवे, रोग दोष तहाँ नहीं धावे। सतगुरु कहते हैं कि हे जीवात्मा, उस सतलोक में न कोई राजा है, न रंक है, और न बीमारी है, न कोई अवगुण है। पुष्प दीप जहाँ पुष्प बेवाना, क्षण क्षण मृग से पुष्प माना। पुष्प दीप है जहाँ पुष्प का विमान है। गंध सुगंध डाक सब धावे, बैठे हंस सदा सुख पावे। वहां 24 घंटा सुख है, सदा आनंद मंद नहीं, द्वंद नहीं वही देश। पुष्प पलंग सभनी के बासा,
आवे घ्राणी लपट चौपासा। अति सुगंध सुंदर है दीपा, रहे सहज जहाँ अग्रसनीपा। पाएर दीप चौकी चौपासा, छापास नदी सत पराकासा। कामिन रूप कहा नहीं जाई, अति छवि सुंदर बहन सोहाई। पायर द्वीप में कामिन है, वहां का रूप अवर्णीय है। लोल कपोल सुंदर अति नैना, दसन चमके बोलत बैना। चिखुर चिखुर मोती गुही डारी, श्रवण झलके मनि जनुवारी। नख शिख लाल रतन जनु लागे, भुजा सुंदर मनि मानिक जागे। अमर झला झली पेने सोई, मानो डाक सुधा सब होई। मंगल गावही कोकिल बानी, शोभा किमि कही जात बखानी। वहां का शोभा का बखान नहीं होता है। देखी हंस बंस सुख लागा, काम क्रोध ताहा नहीं जागा। महानुभाव, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि वहां कामना और क्रोध नहीं प्रकट होता है। अति झला झली ज्योति निरमल, कही न जात मुख बै नहीं। वहां का वर्णन मुख से नहीं होता है। आयति सुगंध परिमल ताहा, लैलप्ट चहु और धावही। पुष्प मृगसित विविध बानी, संजन सुखद सोहावही। ज्योति जगमग छत्र फिरे, पदुम झला झलियावही। शोभाय गमाया पार, कही न जात मुख बै नहीं। वेदन पावही पार, जो मुख होई सहस्त्र फनी। अमर लोक का शोभा अपरंपार है, मुख से वर्णन नहीं हो रहा है। वेद भी उसके पार नहीं पाते हैं। सहस्त्रों मुख से शेषनाग उसका वर्णन किए तभी पार नहीं पाए। विष्णु बैकुंठ सिंहासन राजे, आ मंदिर धाम ताहा छवि छाजे। विष्णु का वास बैकुंठ में होता है। नारद सारद जोई है महेशा, गणपति गौरी आदि गणेशा। नारद शारदा महेश गौरी गणपति गणेश ये सब लोग आते हैं, जन्म लेते हैं और फिर शरीर का त्याग करते हैं। हरि भक्तन बैकुंठ विचारा, राम नाम निजु ज्ञान सुधारा। जो हरि के विष्णु को भक्त हैं वो बैकुंठ में जाते हैं, जो राम नाम का जाप करते हैं। लेकिन सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सो बैकुंठ चल नहीं भाई, फिर भर में 84 जाई। हरि का विष्णु का भक्ति तो लोग करते हैं, अंत में उन्हें बैकुंठ मिलता है, स्वर्ग मिलता है, लेकिन वह अचल नहीं है। फिर पुण्य क्षीण होने पर आकर 84 में जन्म लेते हैं और जो जीव अमर लोक जाता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अचल पद के सब मिली लागे, आ मन मत जोग सभे मिली जागे। सब लोग अचल पद के लिए ही तपस्या करते हैं, मुक्ति के लिए ही, लेकिन सत्य का भेद नहीं पाने के कारण वे मुक्त नहीं हो पाते।
सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि 84 कबही नहीं छूटे, धरी धरी का लग रभ मह लूटे। यानी 84 से मुक्त नहीं होते हैं, बार बार माँ के गर्भ में जाते हैं और जन्म लेते हैं। ब्रह्मलोक ब्रह्मास्थाना, तहाँ काल फेरी करे पायाना। महानुभाव, जो ब्रह्मलोक है, जहां पर ब्रह्मा जी हैं, जो सारे संसार का सृष्टि है, वहां पर भी काल का वास है। इंद्रलोक कह दानी धावे, दान करे फल यहीं पावे। जो दान पुण्य तपस्या करते हैं वो इंद्रलोक में जाते हैं, लेकिन फिर वहां से आकर के संसार में 84 में जन्म लेते हैं। एक निरंजन सब ही नचावे, चिन्ह बिना कोई मुक्ति न पावे। महानुभाव, एक निरंजन है जो सारे संसार को नचा रहे हैं और उनको चिन्ह बिना कोई मुक्त नहीं होता है। झूठ जाने झूठा है सोई, शब्द विचार को रही नर लोई। जो झूठ बात को जानता है वही झूठा है। हे मानव, आप शब्द पर विचार करें। सत वचन सुनो सत संता, ज्ञान चिन्ह बिनु मन अनंता। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे संत, सत वचन को आप सुनिए। ज्ञान को पहचानने बिना मन अनंत बना हुआ है। ज्ञान विचार हुए करस, प्रेम सुधा सम पाए। सतगुरु सादा समीप है, विवरण करो बनाए। महानुभावों, आप ज्ञान को विचारिए। ज्ञान अमृत के समान है। सद्गुरु आपके समीप है। आप सद्गुरु के संबंध में समझिए, बुझिए और सत्य पर चलिए। सतपुरुष मिले मोहियाई, उन्हीं सब भेद कहा समुझाई। दरिया साहब कहते हैं कि स्वयं सतपुरुष परमात्मा आकर मुझे सब समझा बुझाकर बताए हैं। सत वचन लिखा निज ज्ञाना, संत समुझि लेहु पद निर्वाणा। मैं सत्य वचन कह रहा हूं जो ग्रंथ में लिखा गया है। हे संत भक्त, आप इसको समझ बूझ लें, यह निर्वाण पद है। ब्रह्म पुनीत सोई हम जाना, 84 नहीं कर पायाना। जो मैं कह रहा हूं उस पर अगर आप चलेंगे तो कभी 84 में नहीं जा सकते हैं। 84 कबही नहीं जाई, फेरी फेरी ज्ञान भक्ति लवलाई। जो जीव जाय 84 जन्मे, अकल्प कोटि तहाँ फेरी भर में। ध्रुग दानी है जम जगाती, जीवन बांधी करे उत्पाती। सत नाम विमल पद पावे, 84 कबही नहीं आवे। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जो सत्य नाम का ध्यान करेगा वो कभी भी 84 में नहीं जाएगा। नाम नियक्षर निरमल डोरी, तासे काल करे नहीं चोरी। परमात्मा का नाम निअक्षर है और वह निर्मल डोरी है। काल उसको कभी नष्ट नहीं कर सकता है, कभी नहीं चुरा सकता है। कहे दरिया जग आयो, संतानी के ही तलाग। जिन जिन शब्द विचारिया, तीरा गुण माया त्याग। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे मानव,
मैं सतलोक से इस संसार में आया संत और भक्तों के हित के लिए, भलाई के लिए, जीव को चेताने के लिए। जो जो हमारे शब्द पर विचार किया, त्रिगुण माया का त्याग किया, वह संसार से मुक्त हो गया। और जो त्याग करेगा वो मुक्त हो जाएगा, जो विचार करेगा। वैसा हो बहे अजर डोला, हाथ पांव बचन मुख बोला। महानुभाव सदगुरु दरिया साहब उस सतपुरुष परमात्मा के संबंध में वर्णन करते हैं कि वह साहब अजर हैं, अडोल हैं, यानी उनका वचन अडोल है। हाथ पांव, उनका हाथ पांव है, मुख है, यानी वह निरंकार नहीं है, वो बोलते हैं। उनका रूप जो है सो सत्य का है। पूरा भुजा दर्शन है आखी, सत वचन लिखाय साखी। उनका हृदय है, भुजा है, आंख है, माने पूर्ण शरीर है उनका। यह सत्य वचन है, मैं आंख से देखकर यह गवाही के रूप में कह रहा हूं। रेखा रूप उदित उजियारा, वह करता है असल करारा। उनका रेख रूप है, उजियार है, वे ही करता है असल, जो संसार का निर्माण किए हैं, जो सबका मालिक एक है। कहे दरिया निश्चय हम देखा, लिखी ज्ञान निज वचन सुलेखा। दरिया साहब कहते हैं कि हम उनको देखे हैं, तब ये बात ग्रंथ में वर्णन किए हैं। मोछ कोछ नहीं ब्राह स्वरूपा, वैसा हब है अविगति रूपा। ये जो निरंजन साहब मछली का, कछुए का, सुअर का रूप जो संसार में अनेक रूप धारण किए हैं, तो वो परमात्मा ऐसे रूप नहीं धारण करते हैं। उनका बस एक ही रूप है सत्य का, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, और वे पार्थिव शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। बावन रूप नहीं बोली के जाचे वो, पैठी पाताल नाग नहीं नाथे वे सतपुरुष परमात्मा बावन बन करके बलि को नहीं जाचे और पताल में जाकर के नाग को नहीं नाथे। ये सब निरंजन साहब की कला है। नहीं देवा की घोर जन में वबारा, नहीं कौन सा तेव पराचारा। वे सत परमात्मा देवकी के यहाँ कृष्ण रूप में नहीं जन्मे, न कंस का वध किए। ये निरंजन साहब कृष्ण के रूप में जन्म लिए और कंस का वध किए। नहीं गोबर धन कर गहिलीना, नहीं गोपी न संग किरणा की ना। वे परमात्मा गोवर्धन पर्वत नहीं धारण किए, न गोपियों के साथ किरणा किए। नहीं हिरण्यकश्यपु द्रविदारा, दैत्य को नहीं छली मारा। ये निरंजन साहब छल से, बल से, कल से दैत्यों का विनाश करते हैं, लेकिन वे परमात्मा सतपुरुष छल कभी न करई, वे कभी छल नहीं करते हैं। नहीं निकलंकी धरे शरीरा, नहीं तेग करलीनो बीरा। वैसा हब सामर्थ है हार जीत नहीं जाए, उपज बिना सिख पे नहीं मातु पिता नहीं भाई। महानुभावों सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि वह सतपुरुष परमात्मा सामर्थी हैं, वे हार जीत में नहीं रहते हैं, और न जन्म होता है, न उनका मरण होता है, न उनके कोई माता है, न पिता है, वह आपे आप है। वे स्वयं हैं और वही सबके जो है सो रचना किए हैं संसार का। उपजे खपे सो दूजा भाई, दूजा माया जगत भर माई। महानुभावों जो जन्म लेते हैं, मरते हैं, वे दूसरा है, वे माया है, और संसार इसी माया में भरमा हुआ है।
रज गुण तम गुण तामस देहा, तेरा गुण लीला होके फेरी खेहा। इस संसार को चलाने के लिए रजगुण तमगुण तामस बना है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं और ये लोग जन्म लेते हैं फिर शरीर का त्याग करते हैं। पर बल माया कोई अंत न पावे, वेद विहित करिया जग गावे। इस संसार का माया प्रबल है, कोई भी वेद पुराण शास्त्र रचने वाले इसका भेद नहीं पाते हैं और गा गा कर थक जाते हैं। निरंजन की गति बूझे ना कोई, पढ़ी पंडित जेव वेद बिलोई। कोई भी निरंजन की गति को नहीं बूझता है, वेद पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते सब थक जाते हैं। 18 पुराण भागवत गीता, शास्त्र पढ़े सो बहुत पुनीता। नेम धर्म काशिया स्थाना, और जय पंडित वेद बखाना। सब 18 पुराण वेद शास्त्र और धर्म स्थान काशी में जो है सो पंडित विद्वान अपने आप को अझुराए हुए हैं, भूले हुए हैं। काशी जोग जाप सब करई, मोहनी रूप सब बुद्धि चरई। बड़े बड़े सिद्ध संत काशी में या जंगलों में जाकर जप करते हैं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं, फिर मन माया मोहनी का रूप धारण करके सबका क्षरण करती है। दूजा करता जल के थापा, अमोक्ष मुक्ति में टोही सब पापा। दूसरे कर्ता के रूप में लोग जल को भी मानते हैं, जो मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, सारा पाप दूर हो जाएगा जल में स्नान करने से, नदी में स्नान करने से। तातल शीतल हो या मलिना, धूप तवे जल होखे छीना। बारिश मेघ बहुत बढ़ियाई, ताके सब करता ठहराई। जब वर्षा होता है, मेघ बरसता है, तो संसार में अधिकांश लोग मेघ को ही कर्ता मानते हैं। और जे भेख लेख सब असी बारना के तीर, सत शब्द चिन्हे बिना फेरी फेरी धोरे शरीर। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि नाना रूप से संसार में लोग अपने आप को भुलाए हुए हैं, सत शब्द चिन्हे बिना, और बार बार शरीर धारण करते हैं, यानी जन्म लेते हैं फिर मरते हैं और कष्ट में पड़ते हैं। सोई करो जीव बाँचे भाई, 84 जीव कबही न जाई। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे भाई, आप वही उपाय कीजिए जिससे जीव आपका बच जाए, 84 में जाकर जन्म न ले। नाम चिन्हे बिनु कोई ना बाँचे, देह धोरी धोरी भव जल नाचे। जब तक हम लोग सत्य नाम को नहीं पहचानेंगे तब तक जन्म मरण होता रहेगा। ताके खोजहु सब कर मूला, प्राण पिंड रहे समतूला। सदगुरु कहते हैं कि उसको आप खोजिए जो सबके जड़ हैं, जिनका प्राण और शरीर एक है। जैसे संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं सबका आत्मा तो सत्य है, प्राण तो सत्य है, लेकिन शरीर पार्थिव है, 5 तत्वों से बना है, धरती आकाश पवन पानी अग्नि, और इसका विनाश हो जाता है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि उस परमात्मा को खोजिए जिसका प्राण और पिंड दोनों सत्य हो, यानी शरीर का भी विनाश ना हो। तो वैसे एक सत्पुरुष परमात्मा है, उसके बाद संसार में दूसरा कोई नहीं है। वैसा बसत पुरुष माना, आदि अंत सत परवाना। वैसे एक सिर्फ सत्पुरुष है। गहु मूल महिमा ज्ञान निश्चय,
अचल अमर पद पावही। चही चही चाखही विमल रस यह संत सो सुख पावही। पुष्प मृग सीता विविध बानी आवत परिमल डाकही। छकित भव मन गगन झरी तहाँ झलक पलक में आवही। सुख सागर निजु ज्ञान सत शब्द जाके बसे। निर्मल निर्भय ध्यान सतगुरु मिले तो पाइए। सतनाम साहब सतनाम। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सत्य का ज्ञान जब आपके समझ में आएगा तब आपको सत्य शब्द मिलेगा, तब सतपुरुष परमात्मा मिलेंगे। अब कछु कहो पवन कर लेखा जो कछु ज्ञान दृष्टि में देखा। अब सदगुरु दरिया साहब पवन का भेद बता रहे हैं। साहब संग परिचय जो पाई सो कछु भेद कहो समुझाई। ज्ञानी होए सो करे विचारा पवन पवन के भेद सुधारा। साहब प्रताप बोलो निजु बानी कहो भेद निजु कथा बखानी। पद पंकज प्रेम लवलाई चरण कमल दल रहो समाई। दया कीन तब सब गुण ज्ञाना विमल विमल पद करो बखाना। कवन पवन धरती बसे कवन पवन आकाश। कवन पवन पाताल है कवन पवन घट बास। महानुभाव दरिया साहब कहते हैं कि धरती में कौन पवन का वास होता है, कौन पवन का आकाश में बात होता है। और महानुभाव सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि कौन पवन का वास धरती में होता है, कौन पवन का वास आकाश में होता है, और कौन पवन पताल में है, और कौन पवन इस घट में इस शरीर के अंदर है। रज पवन धरती बसे उदया जीत आकाश। शरद पवन पाताल है सूर पवन घट बास। रज पवन धरती में है, उदयाजीत आकाश में, शरद पवन पताल में, सूर पवन शरीर के अंदर घट में। मन पवन के ये के रंगा तातल शीतल सब के संगा। महानुभावों, मन पवन का एक ही रंग है, यानी तातल और शीतल जो सबके साथ है। जो भीतर सो बाहर देखो बाहर भीतर एक लेखो। जो भीतर है सो बाहर है, इसलिए बाहर भीतर आप दोनों तरफ एक ही को समझे। उदयाजीत पवन पर चंडा सात दीप कहिए नवखंडा। एक उदयाजित पवन है जो प्रचंड है, जो 7 दीप और 9 खंड में है। चांद सूरज है ताही तबीना पवन 25 होया नहीं भीना। तामे गुण सब रहे वो समाई ज्यों चश्मा में पार देखाई। चांद सूरज उन मुनि बासा तामे पवन प्रेम परगासा। नील पवन जब हो या समीपा बरिसे मेघ घटा चहुदीपा। नील पवन प्रकट होने पर वर्षा होता है।
पवन पची सताही के संगा गरजी गगन सब करे तरंगा बरसे नीरज खंडित धारा उपजे साली सब जगत समारा विजया बल जो पवन कहावे गरजे ठन के त्रास देखावे ठन की जब ही घराना आघात बाण धरती पर आना पवन चारी है ताके पासा चपला चमके गगन तमाशा काल जंजाली पवन कहावे सूर्य चंद्र मही जाय छिपावे काल जंजाली पवन है जो सूर्य और चंद्रमा को छिपा देता है चंद्रमा ही काल कीनो ग्रासा पाखंड मंत्र भेद परगासा पवन चारी है ताके पासा रहे गगन वय अर्ध निवासा नवग्रह 12 है संक्रांति उदय अस्त दिन अवराती सूर चंद मूल में रही तब ही ग्रहण ग्रासे चहई सूर चंद सब पास है बूझहु पंडित राज विजय लगन के जानिए सफल होय सब काज। महानुभावों सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा सब आपके पास है। हे पंडित आप इस बात को समझें। धुरंधर पवन बहे दिन राती कतही नेम कतही उत्पाती गंध पवन फूलनी में बासा गंध सुगंध सब करे निवासा मनोरथ पवन काम संग रही जोग भोग सब आप ही करई त्रिकुटी बिंद काम कर थाना मेरुदंड होए करे पायाना मूल मंगल पवन है राशि रज बिंदले पिंड पर गासी जब ही योग तिरिया कहयावे मूल मंगल तब जीव संग धावे रज बिंद एक घर होई पवन प्राण ले पैठा सोई तूरे कवल पाव में रही चलत पाव को रक्षा करई तरुतानंद पवन है खानी रस गो रस अमृत सबयानी मंगल मूल है पवन सुधारा विमल विमल पद करे विचारा आदि अंत सब पवन पानी जल थल सभे बनावही अंडुज पिंडुज द्रुमलता पवन ते सुख पावही पवन पानी पिंड रक्षा प्रेम प्रीत लगावही अनभूषण पवन पानी मन अनंत होए धावही मूल नाम गति पार कथा बहुत विस्तार है संतनि करो विचार संशय काल विसारी के सतनाम। महानुभावों सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मूल नाम से ही जीव मुक्त होगा। कथा तो बहुत है। हे संत आप विचार करें संसार के संशय को दूर करके। महानुभावों डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह का आप सभी को सतनाम और मेरा मोबाइल नंबर है 75 49 66 37 27। साहब सतनाम।